हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इन्फोसिस कंपनी के ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्फोसिस ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग अपडेट। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी सारी कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और कई लोगों को जो अपडेट नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको क्वेरी था कि इन्फोसिस कंपनी की ज्वाइनिंग अपडेट कब आएगी। लास्ट जो हमारा ज्वाइनिंग अपडेट था इन्फोसिस कंपनी का, जो कि रिसेंट में हमने आपको बताया कि जो लास्ट जो ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग डेट आई थी वो हमारी आई थी 16 अगस्त 2023 जो आई हुई थी। ठीक है, ये हमारी जो है इन्फोसिस कंपनी की तरफ से अपडेट आई थी। और आज का जो अपडेट है, इस अपडेट में जो है आज जो अपडेट आया है वो 17 अगस्त 2023 का आया है, जो कि आप हमारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे जहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा अपडेट है इन्फोसिस कंपनी की तरफ से, वो जो यहाँ पे डीओजी इन्होंने दिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिया है वो दिया है 17 अगस्त 2023। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है इन्फोसिस कंपनी की तरफ से। जो आपके लिए अपडेट था वो मैंने बताया है कि डीओजी जो है 17 अगस्त 2023। अभी जो है इन्फोसिस कंपनी क्या कर रही है, बैच वाइज लोगों को जो है ना, बैच वाइज लोगों को ऑनबोर्ड करने का काम कर रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इन्फोसिस कंपनी ने बैक टू बैक जो है दो अपडेट दे रखा है, 16 अगस्त और 17 अगस्त। इन्होंने काफ़ी टाइम लिए है, 1 ईयर 2 ईयर और कई लोग जो है 2.5 ईयर भी ले रखे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, जो बहुत सारे कंपनी जैसे विप्रो कंपनी जो है काफ़ी टाइम ले रखी है, कैपजेमिनी कंपनी काफ़ी टाइम रख रखी है, इन्फोसिस कंपनी है जो काफ़ी टाइम रखी है, जेंसार कंपनी की कोई अपडेट नहीं आती है, हेक्सावेयर कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है जो अभी वो ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट नहीं दे पा रही है। लेकिन इस बीच जो हमारी अपडेट आई वो इन्फोसिस कंपनी की तरफ से आई है, जो कि 17 अगस्त 2023 है। इससे पहले जो है हमारा अपडेट 16 नवंबर 2023 भी रखा गया था। तो ये जो है इन्फोसिस कंपनी का अपडेट है और इस अपडेट में इन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या मेल है, इस मेल को बताते हैं। इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट मेल है और गेटिंग फ्रॉम इन्फोसिस कैंपस हायरिंग टीम, जिसमें इन्होंने किया कांग्रेचुलेसन वी आर इनिशिएटिंग योर ऑनबोर्डिंग टू इन्फोसिस। ठीक है, ऑनबोर्डिंग के लिए जो है ये इनिशिएट कर रहे हैं। योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 17 अगस्त 2023। मैंने पहले ही बता दी कि 17 अगस्त 2023 जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। प्लीज नोट दैट द बिलो टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू योर ऑनबोर्डिंग। देखिए, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे है, इस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको ना फॉलो करना पड़ेगा। टीएनसी जिसे टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं, इस टीएनसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आप इससे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसी भी लिखी हुई हैं, इस सारी चीज़ों को फॉलो करनी होगी। जिसमें पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट आर मैंडेटरी। आपका जो है जितना सारा, यहाँ मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, आपका जो है जितना सारा डिग्री सर्टिफिकेट है, इसके बाद सेमेस्टर मार्कशीट है, इन सारी चीज़ के डॉक्यूमेंट जो है आपके पास रेडी होनी चाहिए एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग के टाइम आपको ये सब देना पड़ेगा। यदि आपके पास नहीं है तो अभी से जाकर ही कलेक्ट कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। यदि नहीं होता है तो आपका हो सकता है कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा ऑफर लेटर, या फिर आपको पोस्टपोन कर जाएगा, तो फिर पोस्टपोन होने के बाद काफ़ी डिले हो जाएगी। ठीक है, तो अरेंजमेंट बहुत ही जल्दी कर लीजिएगा यदि आपको मेल मिल गया है तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जाने से पहले मैं इसे रेज कर लेता हूँ ताकि और भी चीज़ें हैं जिसे अपडेट करना जरूरी है। सारी चीज़ों को अपडेट कर देता हूँ ताकि एक एक चीज़ को मैं अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया ये चीज़ें। ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, सेकेंड वाला है पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट। सेकेंड वाला क्या है, ये आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड सारे बच्चों के पास होनी चाहिए, पैन कार्ड बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पैन कार्ड के साथ साथ जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है आई थिंक ओवरऑल सारे के पास होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बातें आती है ये पासपोर्ट की आती है कि पासपोर्ट आपके पास है या नहीं। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल जाकर जो है पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा या एप्लीकेशन जो रिसीविंग होगी आपकी एप्लीकेशन की रिसीविंग, वो आपको जो है देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो, यदि पासपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका जो है एक पीडीएफ फाइल बना के जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो पासपोर्ट होना जरूरी है और नहीं है तो अप्लाई करना जरूरी है। इस चीज़ को आप 100% कर लीजिएगा। इन्होंने मेंशन भी है कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ पासपोर्ट विल बी सफिश फॉर द टाइम बीइंग एज अप्रूव्ड। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन इमीडिएटली इफ यू हैव अप्लाइड येट एंड येट सबमिट द एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म। ठीक है, तो इन्हें बता दिया कि पासपोर्ट मैंडेटरी है, यदि नहीं है तो एक्सेप्टेंस फॉर्म जो है जो आप सबमिट करेंगे वो आपको प्रोसीड्यूर करना होगा, देना होगा। ठीक है, तो ये दूसरी अपडेट है। थर्ड में क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी शिफ्ट एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा कि अभी जो कंपनी जो
हायर कर रही है या फिर जो कंपनी जो ऑनबोर्ड करी है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कर रही है, ठीक है। यदि बिजनेस रिक्वायरमेंट बेसिस जो है आपका शिफ्ट जो है मॉर्निंग शिफ्ट आता है या फिर इवनिंग शिफ्ट आता है या फिर नाइट शिफ्ट आता है या फिर आफ्टरनून शिफ्ट आता है, किसी भी शिफ्ट आपको आता है तो इन शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप इसके लिए एग्री हैं, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हैं, तो आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ में, यू आर रिक्वायर्ड टू बी फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट टू एनी बेसिस लोकेशन एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। इन केस ऑफ एनी कंस्ट्रेंट्स वी विल बी नॉट एबल टू टेक योर कैंडिडेट फॉरवर्ड एंड विल बी प्रोसीड टू द LOI कैंसलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है, ये आपके इन्फोसिस की किसी भी लोकेशन पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो किसी भी लोकेशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट होने के लिए आपको एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एग्री हैं तो इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इससे एग्री नहीं हो पाते हैं कि नहीं मेरे पास कोई टर्म्स कंडीशन है, मैं नहीं कर सकता शिफ्ट, तो शिफ्ट करने के लिए आप एग्री नहीं है, नॉट एग्री है, तो हो सकता है आपका जो है LOI, लेटर ऑफ एग्रीमेंट, LOI जो है लेटर ऑफ इंटेंट जो है ये कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर दिया जाएगा तो फिर आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग इन्फोसिस कंपनी में नहीं हो पाएगी। तो ये 4 आपके टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने मेंशन किए हैं, जिस टर्म्स कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एग्री होना पड़ेगा इससे। यदि आप इससे एग्री हैं तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा और ज्वाइनिंग भी मिलेगी। यदि आप एग्री नहीं है तो आपका जो है LOI कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसिडरिंग द करेंट पेंडिंग सिचुएशंस वी हैव प्लान्ड द रिमोट ऑनबोर्डिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर द नाउ बिलो आर द मैंडेटरी, ठीक है। तो एज पर द करेंट सिचुएशन जो है, करेंट सिचुएशन के अनुसार जो है इनकी जो ट्रेनिंग होगी, आपकी जो ट्रेनिंग होगी ये ऑनलाइन होगी और आपकी जो ट्रेनिंग होगी ये वर्क फ्रॉम होम ही होगी, WFH, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम ही होगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद जो है आपको ये इन्फॉर्म करेंगे कि आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, कब से नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये था आपका इन्फोसिस कंपनी का ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट। यदि इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो, कमेंट करना, कमेंट के थ्रू आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यदि फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। DM जो है हमें आप इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज ID जो आपको पता होगा, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज ID क्या है, और रुपेश टेक, रुपेश__टेक है, ठीक है। बाद बाकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रुपेश टेक का इंस्टाग्राम ID, वहाँ से भी जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं और वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।